प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अध्याय 13 आगे शुरू करते हैं। काले मेघा पानी दे। काले काले बादलों से पानी के लिए अर्थात वर्षा के लिए एक पुकार लगाई जा रही है। लेखक है धर्मवीर भारती। सबसे पहले हम इनका परिचय लेते हैं। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनके कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये उपन्यास। अंधायुग, ये गीति नाट्य है। पश्यंती, कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये इनके निबंधों का संग्रह है। पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। 1997 में इनकी मृत्यु हुई, निधन हुआ। ये कहते हैं, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत। जो भी हमारी सहज और स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उन्हें हमें दबाना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उनके दास भी न बनो। लेकिन हमें उन प्रवृत्तियों का गुलाम भी नहीं रहना है। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, विकसित होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। अर्थात उन प्रवृत्तियों को मनमानेपन की छूट भी नहीं देनी है, उन पर हमें नियंत्रण भी रखना चाहिए। गुनाहों का देवता उपन्यास से ये बहुत ही लोकप्रिय हुए और आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। इनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति, नाट्य, रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। धर्मवीर भारती जी के लेखन की खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सभी सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है गुनाहों का देवता। ये सरस भाव प्रवण एक प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, इस पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रख कर के निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन, नैतिकता का पतन और अनाचार, दुष्कर्म आदि को इन्होंने चित्रित किया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधायुग में हुई है। अंधायुग एक गीति नाट्य है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिकता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में इन्होंने विवेचन किया है। इन विधाओं के अलावा भी इन्होंने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। गद्य लेखन में भी सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में वो कहते हैं, सीधे पाठक के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग
के संपादक भी ये रहे। हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार करके गंभीर पत्रकारिता का एक मानक भी इन्होंने बनाया है। ये जो हमारे पाठ है यह एक संस्मरण है, पाठ की विधा है संस्मरण। काले मेघा पानी दे, लोक प्रचलित जो विश्वास है जिसे हम अंधविश्वास भी कह देते हैं, और विज्ञान, इन दोनों के बीच द्वंद्व को, संघर्ष को इस संस्मरण में चित्रित किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है, लोक प्रचलित विश्वास का अपना। इनमें कौन कितना सार्थक है, पढ़े लिखे समाज के जो लोग हैं वे भी वास्तव में अंतर्द्वंद को उत्पन्न कर लेते हैं। इस दुविधा को लेकर के लेखक ने पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रखा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा जब बीत जाता है, खेती और अन्य कार्यों के लिए पानी नहीं होता है, जीवन की चुनौतियों को हमें देखने को मिलता है। उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान में हमें नहीं मिल पाता है। भारतीय समाज जो उत्सव धर्मी है, उत्सव और धर्म को बड़ा महत्व देती है, तो फिर ये भारतीय समाज ऐसी स्थिति में जब विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं होता है तो ये चुप नहीं बैठता है, फिर किसी ना किसी उपाय में, जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है, कई प्रकार के दिखावे हमारा भारतीय समाज करता है। हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय की यह खोज कर ही लेता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में ये दिखलाया है कि जब अनावृष्टि अर्थात जो बारिश नहीं होती थी, उस स्थिति को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की एक इंद्र सेना निकलती थी। वो अपने आप को इंद्र सेना कहती थी। द्वार द्वार पर जाकर के पानी मांगते थे। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम यानी दया रहित बर्बादी मानते थे। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्की कहना चाहिए। विज्ञान विषय इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का जन्म जब नहीं हुआ तो वास्तव में लेखक ने बड़ा अफसोस किया है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का भी वो क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। उसे हमने संस्कृति का रूप दे दिया है। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर शीघ्रातिशीघ्र उनका निराकरण कर देना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत नहीं होकर भी उक्त तरह से हानिकारक नहीं हो, जिससे वास्तव में प्रत्यक्ष में किसी पर हमला भी नहीं होता है, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर वो अपमानजनक नहीं है, किसी को पीड़ा नहीं हो उससे, तो फिर उसका बर्ताव भी कर लेना चाहिए, उसे अपना लेना चाहिए। ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है, अर्थात हमारी सांस्कृत जो विरासत है, संस्कृति है, वो भी चलती रहती है। विकास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने या फिर विभक्त जन चेतना को जोड़ने के लिए वास्तव में ऐसा विश्वास भी अच्छा होता है। अब सवाल ये रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले भोले प्रयत्न
किस कोटि के अंतर्गत रखे जाएं। लेखक ने इसके पीछे कोई निर्णय अपना नहीं दिया, पर एक बात जरूर स्पष्ट हो जाती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए लेखक भी उन सभी रीति रिवाजों को, भले ही वो ऊपरी तौर से ही हो, अपना लेते हैं। वास्तव में जिन्हें अपनाने में बचपन में बाध्य बना रहता था, हट कर लेते थे, नहीं मानते थे, लेकिन जीजी को संतुष्ट करने के लिए वास्तव में उन सभी रीति रिवाजों को लेखक स्वीकार कर लेता है। इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं? वास्तव में विज्ञान का सत्य बड़ा होता है या सहज प्रेम का रस, या फिर दोनों? वास्तव में दोनों अपनी अपनी जगह बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंतिम रूप से यही होता है कि विज्ञान से भी बड़ा सत्य है सहज प्रेम का रस, जिसकी वजह से हमारे लेखक धर्मवीर भारती ने उन रीति रिवाजों को भी अपना लिया था जिन्हें वो अंधविश्वास कहते थे। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे। जो छोटे छोटे बच्चे एक टोली बनाकर निकलते थे, उनके दो नाम रखे गए थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। बिल्कुल ये एक दूसरे के विपरीत नाम थे। जो लोग उन्हें नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कह करके पुकारते थे। अर्थात जो विज्ञान को मानते थे और इन बच्चों को वो ऐसा मानते थे कि ये पानी की बर्बादी करते हैं और इन पर पानी डालने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि कीचड़ ही बढ़ता है, शोर शराबा होता है। ऐसी सोच वाले और विज्ञान को ही सत्य मानने वाले जो लोग थे, इसे मेंढक मंडली कहकर पुकारते थे। और जो वास्तव में ये मानते थे कि ये इंद्र की सेना है, इन पर पानी डालने से इंद्र प्रसन्न होंगे, अच्छी वर्षा होगी, जो ऐसी सोच रखते थे, वे इस टोली को इंद्र सेना कहकर पुकारते थे। ये जब किसी गली से निकलते तो इनकी अगवानी गालियों से होती थी। कुछ लोग इन्हें गालियां देते थे, अपशब्द बोलते थे। ये 10-12 से लेकर के 16 से 18 वर्ष के लड़के होते थे। सांवला नंगा वदन होते थे, सिर पे एक जांघिया ये पहने रखते थे। कभी कभी कुछ बच्चे इनमें एक लंगोटी पहना रहते थे। एक जगह सब इकट्ठे हो जाते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, सतर्क हो जाते थे कि इंद्र सेना आ गई है। स्त्रियां और लड़कियां ये छज्जे बारजे यानी बालकनी से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत यानी साथ साथ मिलकर के पुकार लगाते थे, काले मेघा पानी दे। गगरी फूटी, हमारा घड़ा है, मटका है, फूट गया है, अर्थात उसमें बिल्कुल पानी नहीं बचा है। बैल प्यासा, हमारे जो बैल है वो भी प्यासे हो गए हैं, पानी दे गुड़धानी दे। पानी के साथ गुड़धानी देने के लिए भी कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि जब अच्छी वर्षा होगी तो गन्ना खूब होगा, और जब गन्ना होगा तभी उस गन्ने से गुड़ और चीनी बनाई जा सकती है, तभी गुड़धानी बन सकती है। इसीलिए पानी होगा तो ही गुड़धानी बन पाएगी। इसीलिए पानी के साथ साथ गुड़धानी भी मांग रहे हैं। काले मेघा पानी दे, हे काले काले बादल अब पानी दो। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते धक्के मारते ये बच्चे गली में किसी 2 मंजिल के मकान के सामने रुक जाते थे। कहते, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर ज्येष्ठ के महीने के अंतिम दिन और शुरू के आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की
कमी भी होती थी। वास्तव में ज्येष्ठ का अंतिम महीने का अंतिम जो दिन होते थे और आषाढ़ के प्रारंभिक दिन होते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, पानी बहुत कम हो जाता था। जिन घरों के कुएं भी सूख जाते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर करके इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। यानी इतना कम पानी उस समय था, फिर भी इंद्रसेना जैसे ही आती थी और घड़ों से या फिर बाल्टियों से भर भर कर इन पर पानी डाला जाता था, फेंका जाता था। ये भीगे बदन, फिर अब जब भीग जाता था, इनके शरीर भीग जाता था, तो ये मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से कीचड़ हो जाता था और जब ये लेटते थे उसमें, तो इनके शरीर पर भी कीचड़ लग जाता था, कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल करके फिर ये हाँक लगाते थे, नारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध करके बना करके उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, बादलों को भी ये पुकारते थे, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन करके और त्राही माम रक्षा करो ऐसे कर रहे होते थे। जेठ के 10 तपा, ज्येष्ठ के अंतिम 10 दिन जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन्हें 10 तपा कहते हैं, वो बीत जाते थे। और आषाढ़ का भी पहला पखवाड़ा, आषाढ़ के भी प्रारंभिक 15 दिन बीत जाते थे, फिर भी क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती थी, बादल कहीं नजर नहीं आते थे, कुएं सूखने लग जाते थे, नलों में पानी बहुत कम आता भी था तो आधी रात को भी खोलता हुआ, यानी गर्म पानी आता था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब हो जाती थी। जहां जुताई होनी चाहिए थी, उन खेतों की मिट्टी सूख करके पत्थर के समान हो जाती थी, कठोर हो जाती थी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन भी फटने लग जाती थी। लू ऐसी चलने लगती थी कि चलता चलता आदमी आधे रास्ते में लू खा करके गिर पड़े, बेहोश भी हो जाते थे। ढोर ढंगर यानी पशु प्यास के मारे मरने लग जाते थे, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग हार जाते थे। जब बारिश नहीं होती थी तो पूजा पाठ का आयोजन होता था, यज्ञ इत्यादि करवाते थे, कथाएं सुनी जाती थी। और फिर इन उपायों से भी जब बारिश नहीं होती थी तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांध करके, टोली बना करके कीचड़ में लथपथ निकलती, मेघों को पुकारने लगती, पानी मांगते हुए प्यासे गलोर सूखे खेतों के लिए ये पानी मांगती है। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन ही आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर करके इन पर क्यों फेंकते हैं। ये बात लेखक के समझ में नहीं आ रही है। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, इससे तो पानी की बर्बादी होती है, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्रसेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं? क्यों मोहल्ले भर का पानी ये नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे और उनके गुलाम बन गए थे। हमारे लेखक धर्मवीर भारती
ऐसी ही सोच रखते हैं कि कोई इंद्रसेना नहीं है, इससे तो पानी की बर्बादी होती है। ये अंधविश्वास है और अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। इसलिए हमें अंधविश्वासों को तोड़ना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। लेखक कहते हैं, मैं असल में तो था, वास्तव में तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। मेरे अंदर बचपन से ही आर्य समाज के संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा, नवयुवकों की एक सभा की स्थापना हुई थी, कुमार सुधार सभा, उसका उपमंत्री मुझे बना दिया गया था। इन दोनों ही कारणों से समाज सुधार का जोश मेरे अंदर ज़्यादा था। अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कश में तीर रख कर के मैं घूमता रहता था, अर्थात अंधविश्वासों को मैंने नष्ट करने का प्रयास किया। मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। मेरे रिश्ते में तो वो कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उसके प्राण मुझी में बसते थे। वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी और वे थी उन तमाम यानी सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का उपमंत्री अंधविश्वास करता था। यानी मैं प्रेम और जीजी से बहुत करता था, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं जिन्हें अंधविश्वास कहता था, जीजी उन सभी को मानती थी। मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, पर मुश्किल ये थी कि उनका कोई भी पूजा विधान, जीजी जो भी पूजा इत्यादि करती थी, त्योहार इत्यादि मनाती थी, मेरे बिना कुछ भी उसका कार्य पूरा नहीं होता था। वो सारे काम मुझसे कराती थी। दिवाली आती, गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन मुझे बनाना पड़ता था, सतिया बनाता था। जन्माष्टमी आती तो 8 दिनों तक भगवान की झांकी मुझे सजानी होती थी। पंजीरी बनाकर उसे बांटने का काम भी मुझे करना पड़ता था। हरियाली छठ जब आती तो छोटी और रंगीन कुल्हड़ियों में मैं भुना हुआ अनाज भरता था। किसी में भुना हुआ चना तो किसी में भुने हुए मटर, किसी में भुने हुए अरवा चावल तो किसी में भुना हुआ गेहूँ। जीजी ये सब काम मेरे हाथों से कराती थी ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अब जिन्हें मैं अंधविश्वास कहता था, जीजी वे सब काम मेरे हाथों से कराती थी और मुझे प्रेम के कारण वास्तव में वो सब काम करने पड़ रहे थे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। सारे काम तो लेखक को करना पड़ रहा था प्रेम की वजह से, लेकिन जब वास्तव में इंद्र सेना आ गई तो इस बार तो लेखक ने साफ ही मना कर दिया कि नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो जीजी स्वयं ही बाल्टी भर करके ले आई। उसके बूढ़े जो पांव है डगमगाने लग गए, हाथ कांपने लग गए। तब भी मैं अपना मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी मेरे को खाने को दिए, मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर करके, मुंह घुमा करके मैं वहीं बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले तो वे भी तमतमाई, पहले तो उस जीजी ने भी गुस्सा किया, वह भी क्रोधित हो गई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। मेरे पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोलने लगी, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। इस बार लेखक कुछ नहीं बोले। फिर जीजी आगे बोलती है, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, ये तो पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए
ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लेखक कहता है, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहा दो? कुछ देर जीजी चुप रहती है, फिर मठरी मेरे मुख में डालती हुई बोलती है, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे देता है तो वह त्याग नहीं है। त्याग तो वह तो होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत पीछे रख कर के दूसरों के कल्याण के लिए अगर दे तो त्याग वही होता है, वही दान होता है और उसी से फल मिलता है। लेखक फिर कहते हैं, फल वल कुछ नहीं मिलता, ये सब ढकोसला है, दिखावा है। मैंने कहा, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा। यानी मैं जो तर्क देता था, जीजी के प्रति उत्तर जब मुझे मिलते थे तो मैं पराजित होने लगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिद पर अड़ा था। जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। पर एक बात देखिए, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर यानी किलो अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बना करके वो फेंकता है, उसे हम बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपनी घर का पानी इन पर फेंकते हैं, यह भी उस बुआई के समान ही है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बना करके पानी देते हैं, बीज बो करके पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होते हैं प्रजा वैसी ही होती है। यह वास्तव में अब सच नहीं है। सच तो यह है, यथा प्रजा तथा राजा, कि जैसी प्रजा होती है अब राजा को वैसा ही बनना पड़ता है। ऐसा तो गांधी जी महाराज ने भी कहा है। गांधी जी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। अर्थात जीजी का लड़का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता था और कई बार पुलिस की या अंग्रेजों की लाठियां भी उसे खाने को मिली थी। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी, अर्थात गांधी जी को वह जानती थी, गांधी जी के बारे में सुना था। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर जो कि त्यों वैसे के वैसे ही मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है, मन को पीड़ित कर देती है। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कोई नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर के, मजे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी भी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी? इसके कहने का अर्थ है कि काले बादल खूब उमड़ते हैं, पानी भी खूब बरसता है, लेकिन फिर भी घड़ा फूटा का फूटा और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात उस वर्षा का, बारिश का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अर्थात सरकार बहुत सारी योजनाएं
गरीबों के उत्थान के लिए चलाती है, सहयोग के लिए, मदद के लिए चलाती है, लेकिन रिश्वत इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उन योजनाओं का पूरा लाभ उन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति कब सुधरेगी, कब ठीक होगी, यह बात हमारे लेखक कहना चाहते हैं।